दोस्तों, अगर आप एक गार्डनर हैं या गार्डनिंग में शौक रखते हैं तो आपके पास बहुत सारे फूल पौधे होंगे और हम आशा भी करते हैं कि उसी में आपके पास सदाबहार का भी फूल का पौधा होगा। और अगर नहीं है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सदाबहार के पौधे को अवश्य लगाएं, वो भी देसी सदाबहार का पौधा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सदाबहार का पौधा एक हाइब्रिड आता है और एक देसी सदाबहार आता है। तो दोनों में हम आपसे यही कहेंगे कि आप देसी सदाबहार का पौधा लगाएं। आज हम हाइब्रिड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देसी सदाबहार के पौधे में औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है और ये पौधा पूरे साल फूल से लदा रहता है, हमेशा फूल आते रहते हैं, इसीलिए इसे सदाबहार कहा जाता है। सदाबहार का पौधा सीड पॉट से भी बनता है और बरसात में अगर इसकी कटिंग लगाई जाए तो भी ये बहुत आसानी से लग जाने वाला पौधा होता है। और अगर आप इन सब के द्वारा न लगाएं तो जहां पर भी आपको ये पौधा लगा मिल जाएगा, वहां पर इसके बीज जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद एक बरसात के टाइम में बहुत छोटे छोटे पौधे अपने आप निकल आते हैं। तो आप चाहें तो उसे ज़मीन से उखाड़ करके भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है और औषधीय गुण वाला पौधा होता है। सदाबहार के पौधे को विंका भी कहा जाता है, औषधीय पौधा होता है, कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ इससे होते हैं। लेकिन इस पौधे को लगाना जरूरी होता है। दोस्तों, सदाबहार के पौधे को हम कैसे लगाएं इसके बारे में हमने थोड़ा आपको पहले बता भी दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम इसके औषधीय गुण के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। सदाबहार और देसी सदाबहार की बात करेंगे। देसी सदाबहार के पौधे की अगर आप 3-4 पत्तियों को ले करके और इसको चबा चबा करके खाएं तो अगर आपको ब्लड शुगर है, यानी शुगर के आप पेशेंट हैं, तो उसमें ये काफ़ी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा और आपका शुगर लेवल भी बैलेंस रखेगा। लेकिन अगर आप इसका नियमित सेवन करें, बस 3-4 पत्तियां ही आपको खानी होंगी। आप चाहे तो कूच कूच के खा सकते हैं, क्योंकि कड़वा होता है इसलिए थोड़ा कूच कर खाने में आपको दिक्कत भी आ सकती है। या आप इसके जो ये फूल है, सदाबहार में 2 ही तरीके के फूल होते हैं जो देसी सदाबहार होता है, एक गुलाबी रंग का, एक वो सफ़ेद रंग का फूल। तो आप इसके फूल को भी चबा करके भी खा सकते हैं। अगर 2-3 फूल आप प्रतिदिन खाते रहें तो ब्लड शुगर आपका काफ़ी कंट्रोल रहेगा और आपको शुगर की समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन चूंकि ये कड़वा होता है इसलिए इसका काढ़ा बनाकर अगर आप पिए, 3-4 पत्ती में अगर चाय बन रही है तो चाय में आप डाल दें, या अलग से आप चाय अगर नहीं पीना पसंद करते हैं तो काढ़े का जो भी मसाला होता है उस मसाले के साथ अगर आप इसकी 3-4 पत्तियां डाल देंगे तो आप और उसके बाद उसको छान करके अगर पिएंगे तो आपके शुगर लेवल को काफ़ी कुछ कंट्रोल में रखेगा, कम कर देगा। ये इतनी मदद आपकी करेगा। बीपी को भी नहीं, ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो बीपी को भी ये कंट्रोल करता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें इसकी पत्तियां चबा करके या काढ़ा बना करके पी सकते हैं और आपके बीपी को ये काफ़ी कुछ कंट्रोल करेगा। हृदय की सहन शक्ति को ये बढ़ा देता है, यानी हृदय की सहन शक्ति को बेहतर बनाता है। आप बहुत जल्दी आप गुस्से में आ जाते हैं
या आपका हृदय की धड़कन बहुत तेजी तेजी से बढ़ने लगती है, तो अगर आप इसके पत्तियों का सेवन कर रहे हैं तो ये समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। रक्तचाप, ये आपके शरीर का रक्तचाप जो है स्थिर कर देगा और आपको काफी आराम मिलेगा। कैंसर के रोगी को भी ये काफी फायदेमंद होता है। कैंसर रोधी गुण होता है। कैंसर की कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं उनको इसके अगर आप नियमित सेवन कर रहे हैं तो उसकी सेल को ये डेड कर देता है और काफी कुछ फायदा आपको इससे मिलता है। सबसे खास बात ये दोस्तों कि इनका पत्तों के प्रयोग से आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। अगर आपको भूलने की आदत है कि कोई छोटी छोटी बातें अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, तो अगर आप इसका नियमित सेवन कर रहे हैं इनके फूल का या इनके पत्तियों का, तो आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और आप बहुत ही दिमाग से अच्छा कार्य करने लगेंगे। अगर किसी को दमा है यानी सांस फूलने की बीमारी है और इसके पत्तियों का सेवन कर रहा है तो उसकी ये भी बीमारी दमा के रोगियों के लिए बिल्कुल रामबाण है। दमा के रोगी इसका बराबर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि अगर किसी ने इसका प्रयोग किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि जिससे और भी लोग इसको देख करके इसका लाभ उठा सकें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसका प्रयोग करें हों तो उसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब रही बात दोस्तों, कैंसर सेल को डेड कर देता है, दमा के रोगियों को काढ़ा दे, उससे दमा की बीमारी में काफ़ी कुछ फायदा उनको होगा। और इसकी पत्ती, अगर गले का कोई संक्रमण हो गया है, आपको गले में कोई परेशानी है, तो अगर इसका काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। फूल पत्ती दोनों औषधीय इस्तेमाल में किए जा सकते हैं। इसके जितना गुण पत्ती में होता है उतने फूल में भी इसके होता है। पत्ती को पानी में उबालकर, चाय बनाकर या फूल का पाउडर बनाकर हम उसका सेवन करें तो इन सब चीज़ों में बहुत ही लाभकारी गुण आपको मिलेगा। सबसे खास बात दोस्तों, अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुहासे, खील मुहासे हो जाते हैं या और भी स्किन की कोई समस्या हो जाती है, तो इसकी 2-3 पत्तियों को पीस करके अगर आप वहां पर रख देंगे या इसके रस को लगा देंगे तो आपको ये काफी कुछ फायदेमंद होगा। और सबसे खास बात यह है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर भी अगर उस जगह पर आप इसके अर्क को लगा देंगे तो वहां पर भी ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इनके पत्ते में फ्लूनाइड व एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। फ्लूनाइड व एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि जिनका बहुत वेट बढ़ा होता है, अगर वो इसका नियमित सेवन करें तो उनका वेट काफ़ी कुछ लॉस हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा और बहुत ही फायदा उनको पहुंचेगा। अगर आपको कमजोरी बनी रहती है तो भी अगर आप इसकी जड़ को आप उखाड़ लें, इस पौधे को, और इसकी जो जड़ है उसको साफ कर करके आप सुखवा लें और उसके बाद उसे गर्म पानी में उबाल करके अगर आप पिएंगे तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी जड़ का, इसके सदाबहार की जड़ का काढ़ा बना करके अगर आप पिएंगे तो आपकी समस्त कमजोरी दूर हो जाएगी और आप काफ़ी ऊर्जावान हो जाएंगे और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों, सदाबहार के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, एक एक करके हमने बताए हैं। आप अगर चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी गुण वाला पौधा होता है। कोई इससे
हमारे समझ से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा आप लोगों को होगा। तो अगर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।